नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। मैं हूं सौरभ सिंह, लेकर आया हूं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार बॉर्डर से जुड़ी है। एक तरफ उल्फा अंड का दावा है कि म्यांमार के अंदर उनके मिलिटेंट कैंप्स पर इंडियन आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने इन सभी आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया है। ये टकराव अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि नैरेटिव के स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। उल्फा अन ने रविवार 13 जुलाई को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए यह दावा किया कि म्यांमार के सगाइंग रीजन में उनके मल्टीपल कैंप्स पर सुबह के घंटों में ड्रोन से हमला हुआ। इस हमले में उनका कहना है कि एक सीनियर मिलिटेंट कमांडर, जिनके नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, मौत का शिकार बन गए, जबकि करीब 19 अन्य मिलिटेंट्स घायल हुए हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक यह अटैक हाई प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक था, जो कि उनके मोबाइल कैंप्स को निशाना बनाकर किया गया। उल्फा अन का यह भी कहना है कि यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है और इसे वे पनिशमेंट एक्शन कह रहे हैं। लेकिन जब मीडिया ने इस मामले पर इंडियन आर्मी से संपर्क किया तो आर्मी सोर्सेज ने इन रिपोर्ट्स को कंप्लीटली बेसलेस एंड फॉल्स करार दिया। द हिंदू को आर्मी ने बताया, नो सच ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी। ये पहली बार नहीं है जब उल्फा वन ने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का दावा किया हो। पहले भी ऐसे क्लेम्स आए हैं जिनको आर्मी ने या तो साइलेंस में छोड़ दिया या साफ तौर पर डिनाई किया है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि 100 से 300 ड्रोन तक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें उल्फा वन के 4 बड़े कैंप्स और NSCN के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया गया। अटैक रिपोर्टेडली 1 घंटे तक चला, जिसमें मल्टीपल प्रिसीजन मिसाइल हिट्स किए गए। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि स्ट्राइक के दौरान ULFA-I के मिलिट्री विंग के लेफ्टिनेंट जनरल नयन अहोम की मौत हुई है। वे ग्रुप के हाई रैंकिंग कमांडर्स में से एक थे। साथ ही NSCN के कई टॉप ऑपरेटिव्स भी इस हमले में मारे गए हैं। ये कैंप्स रिपोर्टेडली चाइनीज बैक्ड मिलिटेंट एक्टिविटीज के सेंटर्स थे, जहां से इंसर्जेंसी और सबोटाज ऑपरेशंस इंडिया के असम और अरुणाचल प्रदेश में चलाए जा रहे थे। म्यांमार का सगाइंग रीजन एक ऐसा इलाका है जहां इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने बेसेस चलाते रहे हैं। म्यांमार की मिलिट्री अपने आंतरिक संघर्ष में व्यस्त होने के कारण इन कैंप्स पर अक्सर एक्शन नहीं लेती। इंडिया के लिए ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट हेवेंस एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर अब तक कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस पर नो कमेंट स्ट्रेटजी ही फॉलो की जाती है, ताकि म्यांमार के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज प्रभावित ना हो। ULFA-I के पीछे काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। परेश बरुआ जैसे सेपरेटिस्ट लीडर्स को रिपोर्टेडली चाइनीज इंटेलिजेंस से सपोर्ट मिलता है। साथ ही पहले की बांग्लादेशी सरकार के एलिमेंट्स भी इन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते रहे हैं। NSCN के भी इस एक्सिस का एक हिस्सा था, जिसे चाइनीज फंडिंग और टैक्टिकल हेल्प मिलती है। ये लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए अक्सर मिलिटेंट कैंप्स म्यांमार में ऑपरेट करते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन के होने से इनकार किया है, लेकिन ULFA-I और रीजनल मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग नैरेटिव कह रहे हैं। क्या ये एक कोवर्ट सर्जिकल स्ट्राइक थी जो ऑफिशियली कभी एक्नॉलेज नहीं की जाएगी, या फिर ये ULFA का एक इंटरनल रिफ्ट को छुपाने का प्रोपेगेंडा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब वक्त के साथ ही मिलेंगे।